हेलो एवरीवन। थोड़ा सब्सटेंशियल फंडिंग रह गया था और बिकॉज ऑफ मेमोरी मेरा वीडियो कंप्लीट नहीं हो पाया, स्टोरेज प्रॉब्लम। सो पब्लिक अथॉरिटी की बात हुई थी। पब्लिक अथॉरिटी क्या है, ये है। तो थोड़ा सा इसको हम सब्सटेंशियल फंडिंग क्या है। सब्सटेंशियल फंडिंग मतलब आरटीआई से इंफॉर्मेशन लेने के लिए एनजीओ के पास एक सब्सटेंशियल फंडिंग होनी चाहिए जिसके ऊपर आरटीआई लगाया जा सके। तो सब्सटेंशियल फंडिंग मतलब बहुत ज़्यादा कम फंडिंग हुई तो आरटीआई नहीं लागू होगा। सब्सटेंशियल एक प्रॉपर अमाउंट फंड किया जाना चाहिए। जैसे कोई एक ज़मीन है, वो किसी हॉस्पिटल या स्कूल को ये ज़मीन दे दी गई, ठीक है। तो अब ये मॉनेटरी फॉर्म में नहीं है, इट इज़ नॉट इन मॉनेटरी फॉर्म, पर ये एक एसेट तो है, तो ये भी कंसिडर किया जाएगा एज अ सब्सटेंशियल फंडिंग। इसकी मॉनेटरी वैल्यू निकाली जाएगी कि लैंड की उस पर्टिकुलर एरिया में मॉनेटरी वैल्यू क्या है। तो दैट इज़ द सब्सटेंशियल फंडिंग को कहा गया है कि इट्स इज़ नॉट स्पेसिफाइड इन आरटीआई। आरटीआई में स्पेसिफाई नहीं है कि क्या होगी सब्सटेंशियल फंडिंग। तो सब्सटेंशियल फंडिंग होना ज़रूरी है बट नॉट स्पेसिफाइड, इट इज़ नॉट स्पेसिफाइड, ठीक है। पर सब्सटेंशियल फंडिंग ज़रूरी है आरटीआई के लिए एंड इट हैज़ नॉट। सो आई कैन शो यू, इट विल टेक टाइम बट देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एनजीओज रिसीविंग सब्सटेंशियल फाइनेंसिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट आर बाउंड टू गिव इंफॉर्मेशन टू द आरटीआई, ठीक है, अंडर आरटीआई। पर है क्या, द स्कूल्स कॉलेजेस एंड हॉस्पिटल, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, रिसीविंग सब्सटेंशियल एड फ्रॉम द गवर्नमेंट बोथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन द फॉर्म ऑफ लैंड एट डिस्काउंटेड रेट आर ऑल्सो बाउंड टू गिव इंफॉर्मेशन। तो जो मॉनेटरी फॉर्म में नहीं है बट स्टिल दे हैव टू गिव इंफॉर्मेशन, ठीक है, तब भी उनको इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। फिर आगे देखते हैं कि जस्टिस दीपक गुप्ता निरोध बोस said if NGOs or other bodies get substantial finance from the government, we find no reason why any citizen cannot ask information to find out whether his or her money which has been given in NGO or any other body is being used for requisite purpose or not. The top court said the RTIs were enacted with the purpose of bringing transparency in public dealing and probity in public life. We have no hesitation in holding that NGO substantially financed directly indirectly by funds provided by appropriate government would be a public authority, ये एक public authority होगी, amenable to the provision of the act. The bench was dealing with the issue on whether NGOs substantially financed by the government fall within the aim of public authority or not, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। यहाँ पे देखिए एज पर आरटीआई एक्ट टू विच ऑफ द पब्लिक अथॉरिटीज टू प्लेट्स एज फॉलोज। क्या होती है पब्लिक अथॉरिटी? एक बॉडी और इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट established or constituted under the Constitution of India by any other law of the Parliament or by the law of state legislature by notification issued by the order made by the appropriate government, ठीक है, and includes by notification issued or order made by, कोई नोटिफिकेशन इशू है या कोई ऑर्डर पास हुआ है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने दिया, एंड इंक्लूड्स एनी बॉडी ओन्ड कंट्रोल्ड और सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड, कोई बॉडी ओन्ड है, कंट्रोल्ड है, सब्सटेंशियली फाइनेंस की जा रही है वो, तो बाय नोटिफिकेशन इशूड ऑन ऑर्डर मेड बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। और एनजीओज नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन सब्सटेंशियली फाइनेंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय फंड्स provided by the appropriate government. The term substantially finance is not defined in RTI Act. When the term is not defined in an RTI Act, the normal rule is to find the definition of the term in a relatable statute or legislation and apply the same. The definition is given in section 14(1) CAG Act 1971 for the term substantially finance. According to this section, when a loan or grant given by a body to a body or authority is not less than 25 lakhs and amount of such loan grant is not less than 75% of the total expenditure, तो total expenditure का 75% से लेस नहीं है, मतलब ये ज़्यादा है ये अमाउंट, दिस अमाउंट इज़ मोर देन दिस 75% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर। तो टोटल एक्सपेंडिचर जो हुआ है उसका 75% से ज़्यादा है, मान लो 80% है एक्सपेंडिचर का, 90% एक्सपेंडिचर का, और ये अमाउंट 25 लाख से ऊपर है। किससे ऊपर है? 25 लाख से ऊपर है। एंड दिस 25 लाख इज़ मोर देन 70 और 80%, 75+% होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया?
of the total expenditure of body authority that such body authority shall be deemed to be substantially financed. इसको माना जाएगा by such grants और loans, ठीक है. डायरेक्ट फंडिंग कुड बी कैश ग्रांट, रीइंबर्समेंट और एक्सपेंसेस. और इनडायरेक्ट फंडिंग अगर हुई है ये भी है, एक्सपेंसेस करेंट डायरेक्टली और इन काइंड, ठीक है. लैंड वेंट दे दिया और ये सब दिया गया. तो दीज आर वेरियस इंटरप्रिटेशंस. नाउ वी विल स्टॉप हियर, इट विल बी मच लॉन्गर डिटेल एक्सप्लेनेशन. तब हम यहाँ आप देखते हैं कि बेनिफिट्स ऑफ ये सारा हमने पढ़ लिया. सब्सटेंशियल फंडिंग वंडिंग क्या है, ठीक है. पब्लिक अथॉरिटी क्या होगी. बेनिफिट्स ऑफ पुटिंग एनजीओज अंडर आरटीआई एक्ट विल अपहोल्ड अकाउंटेबिलिटी, इंडिपेंडेंस एंड रिलायबिलिटी ऑफ एनजीओज. क्या होगा, अकाउंटेबल होंगे, इंडिपेंडेंट और रिलायबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है, आरटीआई मिलाने से. एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, सिटीजन को पता चलेगा. पब्लिक फंड, सिटीजन मस्ट हैव एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन. इफेक्टिवनेस ऑफ एनजीओज एज वो सोशल सर्विस डिलीवरी एजेंट, ठीक है. हॉस्पिटल बनाना, एजुकेशन बनाना, ठीक है. ऐसा नहीं कि किसी और को फंडिंग कर रहे हैं, हॉस्पिटल कोई और मुनाफा कमा रहा है, ठीक है. हॉस्पिटल बना दिया भाई, पैसा दे दिया. हॉस्पिटल में एजुकेशन है, ज़्यादा पैसा बताया ही नहीं, लगाया ही नहीं और बता दिया ज़्यादा लगा, ठीक है. या और किसी और ने फंड किया हॉस्पिटल. सॉरी, वे फॉरवर्ड की बात करते हैं. बेटर कोऑपरेशन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड एनजीओज इज़ नीडेड. तो गवर्नमेंट एनजीओज के बीच में बेटर कोऑर्डिनेशन हो ताकि सोशल वेलफेयर स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जा सके, डिलीवरी इफेक्टिव डिलीवरी हो सके. एनजीओज रेगुलेटर शुड इंश्योर दैट लॉज आर फॉलोड इन फेयर, ओपन एंड नॉन पार्टिजन मैनर, ठीक है. लॉज जो है दे आर फॉलोड इन फेयर हो, ओपन नॉन पार्टिजन मैनर में. शुड इंश्योर फ्री ऑफ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, इनके ऊपर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ना हो. पब्लिक ट्रस्ट गेन करें, काम करें एज अ रेगुलेटर एंड कॉन्फिडेंस इन बोथ द रेगुलेटर एंड एनजीओ. टू इंश्योर कंप्लायंस बाय एनजीओ, कंप्लायंस शो करें. A national accreditation council composed of academics, activists and retired bureaucrats should be framed. तो एक नेशनल एक्रेडिशन काउंसिल हो कि एनजीओज को भी एक्रेडिशन दिया जा सके जिसमें एकेडमिक्स हों, एक्टिविस्ट हों एंड ऑल दैट. तो ये आपका एनजीओ कवर हो चुका है. प्रेशर ग्रुप्स हम नहीं देखेंगे, कुछ अलग टॉपिक इंपॉर्टेंट देखते हैं लाइक सेल्फ हेल्प ग्रुप. सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हम स्टार्ट करने जा रहे हैं. प्रेशर ग्रुप्स ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बट वी विल कवर ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स. It is a self-governed, peer-controlled information group of people with a similar socio-economic background and having a desire to collectively perform a common task. तो collectively perform करना है common task, एक common socio-economic background होगा, ठीक है. peer-controlled information group of people, ठीक है. self-governed, ठीक है, एक ग्रुप ऑफ पीपल है, ठीक है. इनका पर्टिकुलर हो. अब ये कुछ पंचसूत्र हैं. रेगुलर सेविंग है, इंटरनल लेंडिंग है, रेगुलर पेमेंट, ये बाद में देखेंगे. पहले ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं. मेंबर्स सेविंग एंड बैंकिंग प्रैक्टिसेस शुड बी इंस्टिल्ड. टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी मोरल थ्रेट, टू अलाउ फॉर यूज. Let's do it from here. Origin of SHGs in India. Origin of SHGs. Self-help groups originated in India as the grassroots approach to address the poverty and empowering the marginalized section को empower करने के लिए, particularly women, महिलाओं को. The concept gained momentum in 1980s with the establishment of NABARD, ठीक है. Organization like मिरादा तो मर्यादा ही होगा, and Pradhan plays significant role in popularizing SHG model, recognizing the potential of collective action and self help, ठीक है. तो कुछ लोग ग्रुप मिल गया. अब ये ग्रुप कलेक्टिवली बहुत, इंडिविजुअल एक्सेस नहीं होता है, ठीक है. इंडिविजुअली और फाइनेंशियल एक्सेस नहीं होगा, इंफॉर्मेशन एक्सेस होगी. बहुत सारी चीज़ें आप इंडिविजुअल हेल्प नहीं ले सकते बट कलेक्टिवली आप बहुत कुछ कर सकते हो. या बेनिफिट शेयरिंग हो जाएगा, ठीक है, और रिस्क भी बेनिफिट डिवाइड हो जाएगा. यहाँ आप ही रिस्क आएगा, आप ही शेयरिंग मॉडल होगे ना, तो बेनिफिट शेयरिंग मॉडल टाइप. तो इतने सारे लोग ग्रुप बना लिए, ठीक है. और ये बैंक लोन में सबसे अच्छा आसानी होती है, कोलैटरल नहीं जमा करना पड़ता है. कोलैटरल जमा करने में आसानी हो जाएगी. कोलैटरल ऐसे अकेले आप नहीं जमा कर सकते हो. तो यहाँ ये हो गया कि इतना. आगे देखते हैं क्या है नीड क्या है, किस लिए है. नीड ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप इन इंडिया टू टैकल पॉवर्टी, ठीक है. द प्रेजेंस ऑफ SHGs इज क्रिटिकल इन मेकिंग पीपल लिविंग इन पॉवर्टी ऑप्टिमिस्टिक एंड सेल्फ रिलायंट, ठीक है. SHGs सर्व एज अ मैकेनिज्म फॉर गेटिंग this group of people into the mainstream of society by helping them increase their income, raise the standard of living and elevate their social status. इनका स्टेटस बढ़ाया जाए.
Let's read the some basics of SHGs first, then read from here. It's good matter. देखिए यहाँ से हम सेल्फ हेल्प ग्रुप, पंजाब नेशनल बैंक की साइट है, ये देखिए यहाँ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बारे में पूरा दिया है, यहाँ से भी कवर ऑफ SHGs, देखिए कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन क्या दिया होता है, देन दे विल कवर इट फ्रॉम देयर। तो SHGs आर इनफॉर्मल एसोसिएशन, पहली बात इनफॉर्मल एसोसिएशन है of people who choose to come together to find ways to improve their living condition. It can be defined as self-government, peer-controlled group of people with socio-economic background having a desire to collectively perform common purpose. Villages numerous problems related to poverty, illiteracy, lack of skill, formal credit, paisa, and these problems cannot be tackled at an individual level, ठीक है, and need collective effort. SHGs can become a vehicle of change for poor and marginalized. SHGs rely on the notion of self-help to encourage self-employment and poverty alleviation. आगे पढ़ते हैं, फंक्शन क्या है इनका। It looks to build financial capacity, functional capacity of the poor and marginalized in the field of employment and income generation. It resolves conflicts to collective leadership and mutual decision. इतने सारे लोग ग्रुप बनाएं, ये एक दूसरे में डिस्कस करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, वार्तालाप करते हैं, इनके अंदर कम्युनिकेशन होता है, फिर ये डिमांड कर सकते हैं कलेक्टिवली, ठीक है, तो कई कन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करते हैं, ठीक है, और कलेक्टिव लीडरशिप होती है, ठीक है। बैंकिंग लोन का एक्सेस हो जाता है इनको, बहुत सारी चीज़ें। इट प्रोवाइड्स कोलैटरल फ्री लोन विद टर्म्स डिसाइडेड बाय ग्रुप एट द मार्केट ड्रिवन रेट्स, ठीक है। सच ग्रुप्स वर्क एज कलेक्टिव गारंटी सिस्टम फॉर मेंबर्स हु प्रपोज टू बोरो फ्रॉम द ऑर्गेनाइज सोर्स। आप कोई ऑर्गेनाइज सोर्स से पैसा ले रहे हो तो आप बता दो इस SHG का मेंबर हो, तो आपको लोन आसानी से मिल जाएगा, इंडिविजुअली आपको ना मिले। द पुअर कलेक्ट देयर सेविंग एंड सेव इट इन बैंक्स, इन रिटर्न दे रिसीव ईजी एक्सेस टू लोन विद स्मॉल रेट ऑफ इंटरेस्ट टू स्टार्ट देयर माइक्रो यूनिट एंटरप्राइज, ठीक है। एक्सेस लोन भी लेते हैं और कम इंटरेस्ट पे, इंटरेस्ट कम लगता है इनका, ठीक है, बिकॉज दे आर मेंबर ऑफ SHGs। और ऐसे तो लोन भी ना मिले तो लोन के लिए कोलैटरल फ्री लोन, कोलैटरल दिखाने की वजह आप बता दो SHG के मेंबर हो। Consequently, self-help groups have emerged as the most effective mechanism, बहुत effective mechanism डेवलप हुआ है as the most effective mechanism for delivery of microfinance services to the poor. अब इनकी नीड क्या है, नीड के बारे में देखते हैं यहाँ पे। नीड ऑफ SHGs, one of the reason of rural poverty in our country is low access to credit and financial services. इनफॉर्मल लोन मिल जाता है, ठीक है, मनी लेंडर्स होते हैं, वो मनी लेंडर्स पैसा देते हैं आपको, ज़िंदगी भर एक्सप्लॉइट करते हैं। इज लो एक्सेस टू क्रेडिट मिलता है एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर डॉक्टर C. रंगाराजन कमिटी याद रखिएगा, प्रिपेयर अ कम्प्रहेंसिव रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन इन द कंट्रीज, आइडेंटिफाइड 4 मेजर रीजन्स फॉर लैक ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन। क्यों नहीं हो पाते? इनएबिलिटी टू प्रोवाइड कोलैटरल सिक्योरिटी, कोलैटरल नहीं है, ज़मीन नहीं दिखाएंगे, कहाँ पैसा नहीं है, ज़मीन नहीं, पैसा ही चाहिए तो इनको ज़मीन तो होती नहीं है। टीनेंट्स हो गए, टीनेंट्स के पास ज़मीन नहीं होती है, दे आर जस्ट मेयर शेयर क्रॉप, वो खेती करते हो पैसा लेते हैं, शेयर क्रॉपर शायद कहते हैं। पुअर क्रेडिट एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, ठीक है, पुअर क्रेडिट पैसा एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी नहीं है, नहीं कमा पाते। इन एडवोकेट रीच ऑफ द इंस्टीट्यूशंस तक नहीं पहुंच पाते, नॉलेज नहीं होती, इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, हेल्प नहीं मिलता है। मोरल की भी कमी आती है इंडिविजुअल, जब आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है तो मोरालिटी आपका मोरली वीक हो जाते हो आप, स्ट्रेंथ नहीं। अब आप ग्रुप के मेंबर बन गए, एक दूसरे से बात, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आया, यहाँ पे कॉन्फिडेंस नहीं था। वीक कम्युनिटी नेटवर्क, यहाँ सोशल हो गए आप बहुत, ठीक है, कि सारी इन्फॉर्मेशंस मिलने लगी। फिर अब आगे देखते हैं कि द existence of sound community network in villages is increasingly being recognized as one of the most important element of credit linkage to the rural areas। तो जो कम्युनिटी नेटवर्क SHGs बने, इसको रिकग्निशन मिल रहा है और क्रेडिट लिंकेज का इंपॉर्टेंट पार्ट बन रहा है रूरल एरियाज में। दे हेल्प इन एक्सेसिंग क्रेडिट टू द पीपल एंड प्ले अ क्रिटिकल रोल इन पॉवर्टी एलिविएशन। दे ऑल्सो हेल्प टू बिल्ड सोशल कैपिटल among the poor, especially women. This empowers the women and gave them greater voice in society. इनका हक देता है। सोशल कैपिटल मतलब सोसाइटी में इनका मर्तबा बढ़ाना, इनका लेवल बढ़ाना। सोशली जब आप ज़्यादा लोगों से मिलोगे और अच्छे से मिलोगे तो आपकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी सोसाइटी में, आपका वजन बढ़ेगा, तो सोशल कैपिटल, आपकी बात सुनी जाएगी। तो इट एम्पावर्स द वुमेन। अब फाइनेंशियली स्ट्रांग होंगी वुमेन और इस ग्रुप्स के मेंबर होंगी, क्योंकि SHGs मेनली वुमेन इन्वॉल्व करता है, तो इनकी सोशल कैपिटल बढ़ी। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है सोशल कैपिटल लिखने का, बिल्ड सोशल कैपिटल। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होगी थ्रू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट
हैज़ मेनी एक्सटर्नैलिटीज सच एज इम्प्रूव्ड लिटरेसी, ठीक, लेवल्स, बेटर हेल्थ केयर एंड बेटर फैमिली प्लानिंग कर सकेंगे ये लोग। बेनिफिट्स तो वही आ गया, सोशल इंटीग्रिटी, इंकरेजेस कलेक्टिव एफर्ट फॉर कम्बैटिंग प्रैक्टिसेस, भैया डॉरी और अल्कोहलिज्म के खिलाफ भी ये लड़ते हैं, जेंडर इक्विटी, SHGs empower women and inculcates leadership skill among them, empowered women participate more actively in ग्राम सभा के इलेक्शन में, प्रधानी वर्धानी में भी लड़ सकती हैं, एविडेंस इन द कंट्री एज वेल एज एल्सवेयर, ये एविडेंस है, सबूत है दैट सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैज़ मल्टीप्लायर इफेक्ट, मल्टीप्लाई 2 गुना 3 गुना 4 गुना इफेक्ट हो जाता है, इंप्रूविंग वुमेन स्टेटस इन सोसाइटी, 2 गुना भी नहीं उससे भी ऊपर, फैमिली लीडिंग टू इम्प्रूवमेंट इन इनकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी हो जाती है और हस्बैंड को भी एक सपोर्ट मिलता है, और सेल्फ स्टीम कहा ना, कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होता है। द प्रेशर ग्रुप्स, देयर पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस प्रोसेस एनेबल्स देम टू हाईलाइट द इशू एज अ सच एज डाउरी अल्कोहलिज्म के खिलाफ लड़ते हैं, तो एज अ प्रेशर ग्रुप भी काम करते हैं। प्रेशर ग्रुप इज ऑल्सो एन इनफॉर्मल ग्रुप, जो लीगल प्रोसेस में नहीं हो, लीगल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इट इज़ एन इनफॉर्मल ग्रुप, और ये प्रेशराइज करता है गवर्नमेंट को, ठीक है, अपने इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए, कि अपना हमारा ये इंटरेस्ट है, अब उसको पूरा करिए, बीइंग प्रेशराइजिंग द गवर्नमेंट है। और ये लेजिस्लेचर भी काम विद इन, दे आर नॉट पार्ट ऑफ ए लेजिस्लेचर बट एज अ चेक अगेंस्ट द गवर्नमेंट, अपोजिशन की तरह काम करता है, बट दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर, एज अ चेक अगेंस्ट द गवर्नमेंट पॉलिसीज, दोज पॉलिसीज विच आर आर्बिट्री, ठीक है, विच आर नॉट रैशनल, आर्बिट्री एंड नॉन रैशनल पॉलिसीज, अनरैशनल पॉलिसीज मे बी। Was to marginalized section. Most of the beneficiaries of the government scheme have been from weaker and marginalized communities. Hence, their participation through SHGs ensures social justice, social capital, social justice, empowerment, confidence बढ़ना, सारी चीज़ें, pressure group, financial inclusion, priority sector lending norms, ठीक है, प्रायोरिटी सेक्टर में दिया जाता है लेंडिंग नॉर्म्स, एग्रीकल्चर को प्रायोरिटी सेक्टर दिया गया, ठीक है, तो प्रायोरिटी सेक्टर है बैंक जिनको ज़्यादा पैसा देगा, जैसे फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर, तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नॉर्म्स एंड एश्योरेंस ऑफ रिटर्न इंसेंटिवाइज द बैंक, ठीक है, टू लेंड टू SHGs, एश्योरेंस होता है रिटर्न का कि हमें पैसा मिल जाएगा, और प्रायर सेक्टर लेंडिंग नॉर्म्स है SHGs को भी देना है पैसा इनको, और एंड प्रायर सेक्टर लेंडिंग में आते हैं SHG बैंक लिंकेज प्रोग्राम पनीर्ड बाई NABARD हैज़ मेड एक्सेस टू क्रेडिट ईजियर, ठीक है, SHG का बैंक लिंकेज प्रोग्राम जो कि स्टार्ट किया गया पनीर्ड बाई NABARD, जिससे ईजी एक्सेस टू क्रेडिट है, एंड रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑन ट्रेडिशनल मनी लेंडर और अदर नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज, जो मनी लेंडर्स गाँव में होते हैं इनफॉर्मल, जो एक्सप्लॉइट करते हैं, ठीक है, इम्प्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स, रिड्यूसिंग करप्शन थ्रू सोशल ऑडिट भी हो रहा है इसमें, करप्शन रिड्यूस होगा तो एफिशिएंट एप्लीकेशन होगा, इम्प्लीमेंटेशन होगा गवर्नमेंट स्कीम्स का, अल्टरनेट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा, इट ईजेस डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर बाय प्रोवाइडिंग सपोर्ट इन सेटिंग अप माइक्रो एंटरप्राइज, भाई छोटा मोटा कुछ बिजनेस भी कर सकते हैं, तो एग्रीकल्चर पे पूरा डिपेंडेंट ना रखे, क्योंकि एग्रीकल्चर ऐसी चीज़ है सीजनल, इन पे डिपेंडेंट, सीजनल एग्रीकल्चर है हमारे यहाँ, मानसून विंड और ये सब पे डिपेंड करता है, कभी एक्सट्रीम क्लाइमेट हो गया तो लॉस ऑफ लाइवलीहुड हो जाएगा, तो लॉस ऑफ लाइवलीहुड तो कोई और सोर्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, लॉस ऑफ लाइवलीहुड तो कोई और, जैसे पर्सनलाइज बिजनेस वेंचर लाइक टेलरिंग, ग्रोसरिंग टूल्स, टेलर शॉप्स, चेंजेस इन कंजम्पशन पैटर्न, अरे गाय भैंस भी पाल लिया, ठीक है, दूध दे रहे हैं, डेयरी में वर्क कर लिया, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री में पैसा लगा सकते हैं, ठीक है, चेंज इट हैज़ enabled द पार्टिसिपेटिंग हाउस होल्ड स्पेंड मोर ऑन एजुकेशन, फूड, हेल्थ, सॉरी थोड़ा ग्लिच आ गया है, impact on housing, the financial inclusion attended through SHGs has led to reduced child mortality, improved maternal health, ability of poor to combat disease through better nutrition, housing and all that, ये सब हो रहा है, ठीक है, changes in consumption pattern, it has enabled the participating household to spend more on education, food, health, non-client household, banking literacy, it encourages, motivates its member to save and act as conduit for formal banking service to reach them। तो यहाँ से हमने देख लिया है, अब उससे थोड़ा देख लेंगे अपनी ओनली आय से। अब यहाँ हम देखते हैं कि नीड टू टैकल सेल्फ हेल्प ग्रुप क्यों चाहिए, पॉवर्टी के लिए चाहिए, हम पीछे पड़ चुके हैं, गरीबी हटेगी, पीपल लिविंग इन पॉवर्टी ऑप्टिमिस्टिक, सेल्फ रिलायंट हो जाए, सेल्फ कॉन्फिडेंस बने, पीपल इनटू द मेन स्ट्रीम सोसाइटी में आए, ठीक है,
उनका सोशल कैपिटल की हमने बात की थी वहाँ पे, सोशल कैपिटल, ठीक है। इम्प्लीमेंट गवर्नमेंट प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट किया जा सके प्रॉपरली। वेरियस प्रोग्राम्स फॉर रूरल अपलिफ्टमेंट हैव बीन इम्प्लीमेंटेड बाय इंडियन गवर्नमेंट एंड बाय वेरियस स्टेट्स। रूरल पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट ऑन द अदर हैंड परसिस्ट इन द रीजन। तो इसको सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है, रूरल पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट को। यहाँ ओरिजिन ऑफ SHGs थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या है। सेवेंथ 5 ईयर प्लान था, ठीक है। SHGs वर इंट्रोड्यूस एंड ऑर्गेनाइज मेथड फॉर पॉवर्टी इराडिकेशन। 1980s में क्या हुआ? मर्यादा, मैसूर रिसेटलमेंट एंड डेवलपमेंट, मर्यादा ही याद रखो, मर्यादा, मैसूर रिसेटलमेंट एंड डेवलपमेंट एजेंसी एक NGO था। परमिट द क्रिएशन ऑफ SHGs फॉर सेविंग एंड क्रेडिट एज वेल एज देयर लिंकेज टू कमर्शियल बैंक इन मिड 80s में। तो मर्यादा को रोल जाता है MYRADA, मैसूर रिसेटलमेंट एंड डेवलपमेंट एजेंसी को जाता है 1980s में। 92 में क्या हुआ? नाबार्ड SHG बैंक लिंकेज पायलट प्रोग्राम चल गया भाई साहब, ठीक है, टू कनेक्ट 500 ग्रुप्स। SHGs गेन ट्रांजैक्शन एज अ टूल टू कॉम्बैट पॉवर्टी, तो इनका लिंकेज हो गया। 99 नाबार्ड क्या है? नाबार्ड भाई रूरल डेवलपमेंट बैंकिंग एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करता है, ठीक है, बैंकिंग एक्टिविटीज़। नाबार्ड का भी रोल और फंक्शन कहिए तो अभी आपको दिखाते हैं। आइए लेट्स स्टार्ट। नाबार्ड थोड़ा सा देख लेते हैं, हम कंटिन्यू करते हैं। नाबार्ड इज़ एन एपेक्स डेवलपमेंट बैंक, 1982 में बना, टू प्रमोट सस्टेनेबल इक्विटेबल एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट। 4 डिकेड से ज़्यादा इसका वो हो चुका है। द प्रीमियर डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैज़ ट्रांसफॉर्म द लाइफ ऑफ इंडिया, ये सब ठीक है, लाइफ ऑफ इंडियन, ठीक है, ये सब। इट कंटिन्यूज टू एड इन नेशन बिल्डिंग, पार्टिसिपेटिव फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंटरवेंशंस, ठीक है, एंड इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट। जेनेसिस क्या है? द रिकग्निशन ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट इन बूस्टिंग रूरल इकोनॉमी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेड टू द इंसेप्शन ऑफ ए कमिटी टू रिव्यू द अरेंजमेंट्स फॉर इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, क्राफी कार्ड, ठीक है, कमिटी टू रिव्यू the arrangements for institutional credit for agriculture and rural graphic card. This was established under the able chairmanship of B. Sivaraman में क्राफी कार्ड का फॉर्मेशन हुआ। क्राफी कार्ड मेंबर ऑफ प्लानिंग कमीशन 30 मार्च 1979। तो ये क्राफी कार्ड का गठन हुआ, यहाँ पे याद रखिएगा, क्राफी कार्ड का गठन 30 मार्च 1975। ये कमिटी बनी थी किसके अंडर? बी शिवरामन। बेस्ड ऑन द कमिटीज इंटरिम रिपोर्ट द क्रिएशन ऑफ नाबार्ड was approved by parliament through act of 1981 के एक्ट के मुताबिक। दिस यूनिक डेवलपमेंट फाइनेंशियल was created to focus credit relation issue linked with rural development। with this intent agricultural credit function of RBI and refinance function of the then agricultural refinance and development corporation ARDC was transferred to NABARD। तो ARDC एग्रीकल्चरल रिफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का काम नाबार्ड को चला गया। इट वॉज डेडिकेटेड टू द सर्विस ऑफ द नेशन बाय लेट प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी ऑन 5 नवंबर 1982। एज अ फुली ओन्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटिटी नाबार्ड कंटिन्यूज टू पेन स्टोरीज फॉर प्रॉस्पेरिटी इन रूरल इंडिया, ठीक है। तो ये है नाबार्ड के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। तो हमने नाबार्ड के बारे में देख लिया है अभी। 9 मर्यादा है, नाबार्ड है, 1992 में 92 में लिंक बना था, 82 में तो नाबार्ड बना है, ठीक है। 99 स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना वॉज लॉन्च्ड 1999। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है PCS में। सोशल मोबिलाइजेशन एंड इकोनॉमिक एक्टिवेशन थ्रू माइक्रो क्रेडिट फाइनेंस किया गया छोटे लेवल पे। NRLM नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन लॉन्च एज ए मेजर कम्युनिटी मोबिलाइजेशन इनिशिएटिव इन 2011, ठीक है। तो ये हम पढ़ चुके हैं। इसके आगे वुमेन का एम्पावरमेंट होगा, पढ़ चुके हैं। लोकल सपोर्ट होगा based on cooperative concept which provide platform for participants to offer each other support, ठीक है। access to formal financial system, ठीक है, कि एक्सेस बैंकिंग। अब मनी लेंडर्स होने से बैंक से इनको लोन मिल जाएगा, नाबार्ड इनको हेल्प करेगा, नाबार्ड से भी लिंक हो गया। तो SHGs ब्रिंग वेरी वल्नरेबल पीपल, ठीक है, इसमें बहुत वल्नरेबल पीपल होते हैं, गरीब तबका होता है, हु डू नॉट हैव एक्सेस टू फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी आर ऑल यूजली मिसिंग कम्युनिटीज़, ठीक है, तो ये चीज़ें दूर हो जाएंगी। बेनिफिट्स क्या है? इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंसी, विलेज अफेयर्स में एजुकेशन, सोशल कैपिटल, याद रखिएगा सोशल कैपिटल आप लिख सकते हैं, ठीक है। सम ऑफ द इम्प्रूव्स वुमेन स्टेटस, इम्प्रूव्स हेल्थ एंड लिविंग स्टैंडर्ड, वुमेन फ्रॉम रूरल एरियाज आर मोबिलाइज्ड। तो SHG आर्किटेक्चर एस्टिमेटेड टू हैव मोबिलाइज्ड अबाउट 46 मिलियन रूरल पुअर वुमेन। These organizations have proven to be successful, particularly in terms of providing financial intermediaries। आगे देखते हैं चैलेंजेस क्या। पेनेट्रेशन ऑफ SHGs इन रूरल एरियाज फेस सोशियो कल्चरल ऑब्स्टिकल। कुछ सोशियो कल्चरल ऑब्स्टिकल है, जैसे कि मार्च 2021 में सदर्न स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु
अकाउंटेड फॉर 71% ऑफ द रिलेटेड SHGs। ठीक है, तो SHGs फेसेस सोशियो इकोनॉमिक ऑब्स्टिकल। पुअरली परफॉर्मिंग स्टेट्स इंक्लूड दोज विथ हाई पॉवर्टी यूपी बिहार। तो इन सब जगहों पे है, पर जहाँ बहुत ज़्यादा गरीबी है यूपी बिहार वहाँ नहीं है। स्टेट्स वेयर पैट्रियार्की इज डीपली इनग्रेन्ड, भाई हर जगह मेल डोमिनेशन है। विद वुमेन्स फाइनेंशियल एंड सोशल रोल्स आर रिस्ट्रिक्टेड ड्यू टू फैमिली ऑब्लिगेशंस, मोस्ट वुमेन मेंबर्स आर अनेबल टू डिवोट देयर फुल अटेंशन टू बिजनेस। ठीक है भाई, हाउस वाइफ का काम कर रही है तो ये सब काम नहीं करने दिया जाता, घर से बाहर भी निकलने नहीं दिया जाता कई जगह। अब तो धीरे धीरे ओपन हो रही चीज़ें। SHGs मेंबर लैक नेसेसिटी एक्सपर्टीज़, थोड़ा सा नेसेसरी एक्सपर्टीज़ एंड ओरिएंटेशन चाहिए होगा वायबल और प्रॉफिटेबल बनाने के लिए। इनको कोई मैनेज भी कर सके। इन सारे मेंबर्स में से कुछ मेंबर एक आध स्ट्रॉन्ग, ऐसे मेंबर एक आध स्ट्रॉन्ग आ जाएँ जो शायद वल्नरेबल ना हो, एक्सप्लॉयट भले ना करें, इनका हेल्प कर सकें, या कोई अगर प्राइवेट एंटिटी और है जो इनको हेल्प कर सके, इन्फॉर्मेशन दे सके, इनकी मदद कर सके। फर्दर कोई NGO जो है, इन SHGs को भी कोई NGO मदद कर दे। ठीक है, सॉरी फॉर द ग्लिच। लैकिंग ऑफ ट्रांसपेरेंट कैपेसिटी बिल्डिंग, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है। द मेजॉरिटी ऑफ दीज SHGs आर रूरल एंड रिमोट एरियाज़ में ये रहते हैं। ठीक है, विद नो रोड और रेल एक्सेस। ठीक है, लैक ऑफ ट्रेनिंग कैपेसिटी बिल्डिंग, ट्रेनिंग करना इनको। ठीक है, कैपेसिटी बिल्डिंग तो NGOs मदद कर सकते हैं, गवर्नमेंट मदद कर सकती है। तो मेजॉरिटी ऑफ SHGs ऑपरेट इन देयर ओन विद नो असिस्टेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट द फॉर्म ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट और कैपेसिटी बिल्डिंग। क्षमता बढ़ाइए, कैपेसिटी बिल्डिंग मतलब क्षमता बढ़ाने का। पॉलिटिसाइजेशन, SHGs पॉलिटिकल एफिलिएशंस एंड इंटरवेंशंस है बिकम मेजर इश्यूज। पॉलिटिकल पार्टी भी इंटरफेयर करने लग रही हैं। और नो सिक्योरिटी, द SHGs आर डिपेंडेंट ऑन द मेंबर्स शेयर्ड ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। ठीक है, द SHGs डिपॉजिट आर नॉट स्टेबल एज सेफ, इनका डिपॉजिट भी थोड़ा सेफ वेफ नहीं रहता कभी कभी। तो मेंबर शेयर्ड ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस, मेंबर की सिर्फ शेयर्ड ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस पे है सब कुछ। ठीक है, इन दोनों का जो ग्रुप है एक दूसरे पे यकीन, तो इससे SHGs एक्सप्लॉयट हो सकता है, कोई एक दो आदमी एक्सप्लॉयट कर ले इसमें से। और इस डिपॉजिट जो है इनका स्टेबल और सेफ भी नहीं रहेगा। वीकनेस की बात करते हैं, देन वी हैव की केस स्टडीज़। ठीक है, अ ग्रुप मेंबर्स आर नॉट ऑलवेज फ्रॉम द सेम सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, ये वीकनेस है, अलग अलग बैकग्राउंड से। विद वाइल पुअर गेन्ड सोशल एम्पावरमेंट द इकोनॉमिक गेम्स हैव नॉट बीन सफिशिएंट, इकोनॉमिक गेन नहीं हुआ है। और तो अलग सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आने में भी वो कोहेजन, इन लोगों पे बीच में जो कोहेजन होना चाहिए वो कोहेजन नहीं है। मेनी एक्टिविटीज़ कैरीड आउट बाय SHGs आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन प्रिमिटिव स्किल, लो वैल्यू एडिशन पर वर्कर। ठीक है, प्रिमिटिव स्किल पे डिपेंड करते हैं जिसमें वैल्यू एडिशन बहुत कम है। ठीक, सब्सिस्टेंस वेजेस पर्टिकुलरली इन द प्राइमरी सेक्टर, ज़्यादातर प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंडेंट है। माइनिंग कर रहे हैं, खेती किसानी कर रहे हैं, दो पेस्टोरलिज्म कर रहे हैं, उसमें इन्वेंशन नहीं कर पा रहे, कोई हेल्प नहीं कर रहा। स्कारसिटी की बात अगर की जाए तो स्कारसिटी ऑफ ट्रेन रिसोर्स पर्सनल है इनके पास टू असिस्ट द कम्युनिटी मेंबर अपग्रेडिंग देयर स्किल। हमने कहा था कि एक मेंबर ऐसा हो जाए ये थोड़ा एम्पावर्ड हो, थोड़ा इसके पास स्किल हो या ये। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर कैपेसिटी डेवलपमेंट, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर कैपेसिटी डेवलपमेंट कैपेबिलिटी एक्विजिशन आर लैकिंग। ठीक है, तो इंस्टीट्यूशनल एक फ्रेमवर्क एज एन इंस्टीट्यूशन दे आर वीक, थोड़ा सा वीक भी है, इनको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। दे डोंट हैव द मनी और द मीन्स टू सेल देयर प्रोडक्ट, इनके जो आपस में प्रोडक्ट हैं इसको सेल नहीं कर पाते हैं। जैसे गुजरात में कोऑपरेटिव्स बने हुए हैं, दे आर वेरी मच स्ट्रॉन्ग। सिमिलर इसी पैरेलल लाइन में मेजर्स टू मेक SHGs इफेक्टिव, द गवर्नमेंट शुड बी फैसिलिटेटर एंड प्रमोटर। गवर्नमेंट को एफर्ट डालना चाहिए इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ SHGs के नंबर को बढ़ाओ क्रेडिट डिफिसेंट एरियाज में, जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में, यूपी में। रैपिड एक्सपेंशन ऑफ फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल एज कंप्रहेंसिव IT एनेबल्ड कनेक्टिविटी एंड बिल्डिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग बढ़ाओ। ठीक है, और इनको भाई सबके डिजिटाइजेशन हो रहा है तो कनेक्टिविटी दी जाए। ठीक है, IT एनेबल्ड कनेक्टिविटी, रैपिड एक्सपेंशन हो ऑफ फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर का, ताकि इनको फाइनेंस आसानी से मिलता रहे। ठीक है, माइक्रो क्रेडिट, ये वो, बैंक हेल्प, एक्सटेंशन ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप टू अर्बन एंड पेरी अर्बन एरियाज। ठीक है, गिव द फैक्ट दैट मेनी अर्बन पुअर रिमेन फाइनेंशियली एक्सक्लूडेड, तो एक्सटेंशन ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप पेरी अर्बन, पेरीफरल, अर्बन के जो पेरीफरी में रीजन है और अर्बन में भी स्लम्स हैं उनको भी दिया जाए ताकि वो एक्सक्लूडेड ना रह सके। सेपरेट SHG मॉनिटरिंग सेल, एक मॉनिटरिंग सेल हो। इट मस्ट बी क्रिएटेड डेट कलेक्ट्स बोथ क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डाटा, क्वांटिटी कितने लोग काम कर रहे हैं, कितना मुनाफा हो रहा है, और क्वालिटी क्या है, एफिशिएंसी है कि नहीं है। ठीक है, ये सारी चीज़ें, इनको स्किल मिल रहा है कि नहीं, इन्फॉर्मेशन मिल रहा है कि नहीं, ये सारी चीज़ें दोनों डेटा कलेक्ट करें आप। सेपरेट मॉनिटरिंग सेल मॉनिटर करें। कॉमर्शियल बैंक्स एंड नबार्ड्स इन पार्टनरशिप विद द गवर्नमेंट, ठीक है, वुड कंटिन्यू टू इनोवेट
एंड डिज़ाइन न्यू फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स फॉर दीज क्लासेज। अब ये केस स्टडीज़ हैं, वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर। या आप अपने से भी एस एच जीज पढ़ लेना, थोड़ा ही सही बचा है। अच्छा चलो कैसे जीज करा ही देता हूँ। ई शक्ति प्रोजेक्ट, यहाँ पे आप देख लो थोड़ा सा, ई शक्ति प्रोजेक्ट ऑफ नाबार्ड, ठीक है। ई शक्ति और एस एच जी ये हम नेक्स्ट लेक्चर में ही करेंगे। आई डोंट हैव स्टोरेज, आई हैव स्टोरेज प्रॉब्लम, स्टोरेज नहीं है।